कौमी असम्बली में दस्तूर तरमीमी बिल पेश। हुकूमत को अपोजिशन ने तारीखी अददी शिकस्त से दी। कोई भी मुंतखब रुकन 7 साल तक दूसरी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। नून लीग दस्तूर तरमीमी बिल 2021 कौमी असम्बली में बिल ले आई। हुकूमत की जानिब से रोकने की कोशिश नाकाम। बिल के हक में 117 जबकि मुखालफत में 104 वोट आए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा मुआशी बहरान है और उसमें हमारा तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी जो PTI IMF डील की वजह से पाकिस्तान के अवाम आज तकलीफ में है। क्या तब्दीली आ गई? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। आज कौमी असम्बली में तब्दीली नहीं देखी? अपोजिशन लीडर का जवाब। क्या वज़ीर आज़म जाने वाले हैं? मीडिया नुमाइंदों का बिलावल भुट्टो से सवाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, हम यही कोशिश कर रहे हैं। कल भोशन इंतखाबी इस्लाहात, वोटिंग मशीन समेत दीगर मामलात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को तलब। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ का अपोजिशन रहनुमाओं के इजाज़ में शाया। कानून साजी को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के इजाज़ में जुमेरात को दोहराना देंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 8 अफराद की जिंदगी निकल गया। मजमूई अमवात 28,566 हो गई। कोरोना के 554 नए केसेज रिपोर्ट। कोरोना के मजीद 46,128 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट مثبت आने की शरह 1.2% रही। मुल्क भर में कोरोना के 1,167 मरीजों की हालत तशवीशनाक। डेंगू के बाद शिद्दत इख्तियार कर गए। मजीद 6 अफराद जहाँ बहक। लाहौर में डेंगू का मजीद 1 मरीज चल बसा। सूबे भर में डेंगू के मजीद 244 नए मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 8,000 से तजावुज़ कर गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने 22 करोड़ आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। इमरान न्याजी NRO लेना चाहते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामान में और पार्लियामान से बाहर भरपूर एहतजाज करेगी। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। हुकूमत के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। इससे आप अंदाजा कर लें कि तब्दीली इसे कहते हैं। और लोग अब हाथ उठा उठा के दुआ मांग रहे हैं कि हमें तो पुराना पाकिस्तान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है, महंगाई और बेरोजगारी आवाम का सबसे बड़ा मसला है। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुकम्मल ताउन करेगी। हमारे तमाम अरकान इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं भाई, इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिशें में कर रहे हैं। दो के साथ आप मुखलस हैं तो फिर ये जो बैकडोर रास्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। बिलावल शहबाज मुलाकात में पिघलने वाली बर्फ फिर जमने लगी। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने मुस्लिम लीग नून पर बैकडोर राब्तों का इल्जाम लगा दिया। कहा, नून लीग आइन की हुक्मरानी चाहती है तो इसे बैकडोर राब्ते खत्म करना होंगे। ये धोखा मजीद नहीं चलेगा। नवाज शरीफ अपनी जमात को तो अपने नजरिए पर ले आए। जब हम PDM के साथ थे, हुकूमत कांप रही थी। नून
मुस्लिम लीग बैकडोर राब्ते नहीं करती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ वन के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा कमर ज़मान कायरा अगर उनसे पूछ लेते तो बता देता कि हमारा किसी से राब्ता नहीं। को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा अपने पांव पे खड़ा होना सीखें। ये तो नहीं हो सकता कि हम स्टेट जो है वो परपेचुअल जंग तो नहीं करती। सीज फायर की बात हुई, इसमें जो निगोशिएशन होंगी उसमें मुकामी लोग जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। अपोजिशन पहले अपने पांव पर खड़ा होना सीखे। हर वक्त साजिशें करके कामयाब नहीं हो सकते। हिज़्ब इख्तिलाफ को 1.5-2 साल सब्र करना पड़ेगा और फिर 5 साल मजीद सब्र करना होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। बोले कलअदम TTP से मुज़ाकरात में मुकामी लोगों को भी शामिल किया है। इस वक्त सिर्फ सीज फायर पर बात हो रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीरों से बुराई शुरू होती है और फिर नीचे जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले जिस मुआशरे में अखलाकियात नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता, वो फिर NRO और डील करता है। हमारी अखलाकियात गिने तो हमारी मईशत भी गिर गई। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की सरबराही में तालिबान का वफ़द आज पाकिस्तान का दौरा करेगा। अफगान वफ़द अफगान सूरत हाल पर 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास में भी शिरकत करेगा। सियासी क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, अफगान महाजिरीन से मुतल्लिक बातचीत होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। HIT की महारत पर इजहार इत्मीनान। कहा दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी किसी भी मुल्क का खासा है, हमें संगे मील अबूर करने पर फख्र है। महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हुकूमत का महंगाई रिपोर्ट जारी न करने का फैसला। इदारा शुमारियात को आदाद शुमार न जारी करने की हिदायत। अब रिपोर्ट सिर्फ माहाना बुनियादों पर जारी होगी। हुकूमत ने सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद में ताखीर का खदशा। फंड्स के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा। फंड्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ गईं। सिंध पुलिस में बड़े अफसरान की उखाड़ पछाड़। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध में तैनात ग्रेड 20 के DIGs के तबादले। DIG स्पेशल ब्रांच नईम अहमद शेख और DIG साउथ जावेद अकबर रियाज की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले। DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन, DIG नुमान सिद्दीकी और DIG अब्दुल्ला शेख की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सपुर्द। DIG CTD उमर शाहिद को बलूचिस्तान रिपोर्ट का हुक्म। DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन का भी पंजाब तबादला। खैबर पख्तूनख्वा से मोहम्मद करीम और अब्दुल गफूर आफरीदी की खिदमात सिंध के सपुर्द कर दी गई। पंजाब से जुबैद रिशक, खुर्रम अली, सुहेल अख्तर का तबादला सिंध कर दिया गया। इस्लामाबाद में पुलिस के मज़ाफाती इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 10 मुलजिम धर लिए। SMG, पिस्तौल, बंदूक और एयरगन समेत बड़ी तादाद में गोलियां बरामद। भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान और 5 लग्जरी गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। फूलनगर में बैनुल असलाई डकैत गिरोह के 5 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा 1.5 लाख रुपए नकद, 6 मोटरसाइकिलें, 20 लाख रुपए मालियत के माल मवेशी बरामद। कराची के कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स पर कार पार्किंग की सहूलत न होने से शहरी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला। सड़कों के अतराफ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी होने से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया।
there was a thought that he might bring in the leg spinner from this end. This time it's Barber. Same result. T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स 11 नवंबर को कैंगरूज को दबोचने के लिए तैयार। कप्तान बाबर आजम कहते हैं सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल भी जीतेंगे। वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ी मांगे वो मिले, अब खुलकर फैसले कर रहा हूं। आर्मी कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आज अबू धाबी में पंजाब करेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगा। What about down the ground for 6? And again, half a dozen more. Out towards long on and 6. इंग्लैंड ने भी दौरा पाकिस्तान के लिए हाँ कर दिया। आइंदा साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड 7 T20 मैचेस खेलेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई। बर्मिंघम में निकाह की सादा तकरीब, ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर कर दी। कहती हैं आज का दिन उनके लिए बहुत अहम है, चाहने वालों से दुआओं की दरख्वास्त।